26 जनवरी, एक तारीख जो कैलेंडर में सिर्फ एक दिन नहीं है बल्कि भारत की आत्मा की आवाज़ है। ये वो दिन है जब भारत ने दुनिया के सामने नहीं बल्कि खुद के सामने खड़े होकर कहा था, अब हम अपने फैसले खुद करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद ज़रूर हुआ था, लेकिन उस आज़ादी को दिशा, पहचान और आधार मिला 26 जनवरी 1950 को। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ उत्सव नहीं है, ये आत्मसम्मान की घोषणा है। अक्सर हम सोचते हैं कि आज़ादी मिलते ही सब कुछ बदल गया होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। 15 अगस्त के बाद भी भारत अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों से ही चल रहा था। सत्ता भले बदल गई थी, लेकिन व्यवस्था वही थी। सवाल ये था कि क्या किसी दूसरे देश के बनाए नियमों से चलकर कोई देश सच में आज़ाद कहलाता है? यही सवाल भारत के नेताओं, विचारकों और संविधान निर्माताओं को भीतर तक कचोट रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर देश को सच में स्वतंत्र बनाना है तो सिर्फ शासन नहीं, सोच भी बदलनी होगी। यहीं से जन्म हुआ भारत के संविधान का, एक ऐसी किताब का जो सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, संघर्षों और सपनों की आवाज़ है। इस संविधान को लिखना आसान नहीं था। अलग अलग धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति और विचारों वाले लोगों को एक सूत्र में बांधना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन ये चमत्कार हुआ क्योंकि इसके पीछे एक स्पष्ट सोच थी। भारत किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि हर भारतीय का देश होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों ने ये तय किया कि भारत में कोई जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होगा। कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। यही सोच संविधान की आत्मा बनी। जब दुनिया के कई देशों में औरतों को वोट देने का हक भी नहीं था, तब भारत ने अपने हर नागरिक को समान अधिकार देने का फैसला किया। ये सिर्फ कानून नहीं था, ये सामाजिक क्रांति थी। अब सवाल उठता है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसका जवाब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में छिपा है। 26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ये वो दिन था जब भारत ने साफ कह दिया था कि उसे अधूरी नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। उसी ऐतिहासिक तारीख को चुनकर भारत ने अपने संघर्ष और अपने संकल्प को एक साथ जोड़ दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना, लेकिन गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हमारे देश में राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री सरकार चलाता है। गणतंत्र का असली मतलब है कि इस देश की असली ताकत जनता के हाथ में है। यहाँ कोई राजा नहीं, कोई तानाशाह नहीं, यहाँ सरकार जनता के लिए है और जनता के प्रति जवाबदेह है। ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये हर नागरिक को ये एहसास कराता है कि वो सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि देश की कहानी का हिस्सा है। हर साल 26 जनवरी को हम भव्य परेड देखते हैं। टैंकों की गड़गड़ाहट, मिसाइलों की झलक, राज्यों की झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सब कुछ हमें गर्व से भर देता है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से सोचें तो गणतंत्र सिर्फ परेड तक सीमित नहीं है। असली गणतंत्र तब दिखता है जब एक गरीब का बच्चा बिना डर के स्कूल जाता है, जब एक लड़की अपने सपनों को चुनने की आज़ादी महसूस करती है, जब एक आम नागरिक सवाल पूछने का हौसला रखता है और जब एक सैनिक सीमा पर खड़ा होकर निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करता है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। क्या हम नियमों का पालन करते हैं? क्या हम सार्वजनिक संपत्ति को अपना समझते हैं? क्या हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भले ही हमारी सोच अलग हो? गणतंत्र दिवस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम संविधान से क्या मांग रहे हैं और बदले में उसे क्या दे रहे हैं। आज का भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने चांद को छू लिया है, तकनीक में दुनिया को चौंकाया है और अपनी पहचान वैश्विक मंच पर मजबूत की है। लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और आंकड़ों से नहीं मापा जाता। असली विकास तब होता है जब समाज का आखिरी व्यक्ति भी खुद को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे। यही वो कसौटी है जिस पर हर साल हमें खुद को परखना चाहिए। गणतंत्र दिवस तालियां बजाने का नहीं, आत्म मंथन का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली बल्कि बलिदानों से मिली है, और उस आज़ादी को बचाए रखना सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। हर ईमानदार वोट, हर सच्चा सवाल, हर छोटा सही कदम इस गणतंत्र को मजबूत बनाता है। अगर आप युवा हैं तो ये देश आपका इंतजार नहीं कर रहा, ये आपको अभी चाहता है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी ईमानदारी ही भारत का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी तय करती है। संविधान किताबों में नहीं, आपके व्यवहार में जिंदा रहना चाहिए।
जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब आप सच बोलते हैं, जब आप किसी कमजोर की आवाज बनते हैं, तब आप गणतंत्र को जीते हैं। 26 जनवरी हमें यह एहसास कराता है कि हम अलग अलग होकर भी एक हैं। एक झंडा, एक संविधान और एक साझा सपना। एक ऐसा भारत जहां अधिकार के साथ जिम्मेदारी हो, आज़ादी के साथ संवेदनशीलता हो और शक्ति के साथ करुणा हो। आज संकल्प लेने का दिन है कि हम सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाएंगे नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है, तब तक भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।